हेलो भविष्य के प्रोफेशनल्स, कैसे हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर आप लोगों के सामने। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दीजिए। बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को काम आएगी। जो भी कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी जॉब में दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं हायर पोस्ट के लिए, तो फ्रेंड्स बने रहिए लास्ट तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। सुसंगति का उपसूत्र किससे संबंधित है? तो यह विशेषताओं के लक्षण का उपसूत्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रश करते हैं ऑन, थोड़ा हैंग कर रहा है अपना सिस्टम, तो बिना देरी करते हुए फिर वही क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हैं। सुसंगति का उपसूत्र किससे संबंधित है? विशेषताओं के लक्षण के उपसूत्र से। निम्नलिखित वस्तुओं में से गुणों की पहचान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आयु। जैसा मैंने कहा है कि आप कॉपी कलम भी लेकर बैठे रखिए, और पुरानी जो ओल्ड सोल्ड क्वेश्चन पेपर वगैरह है उनको भी देखिए। बहुत सारी वीडियो है, आपका सिलेक्शन श्योर कई लोगों के सिलेक्शन में है। फ़ोन आए मेरे ख्याल से 30-35 बच्चों का तो कॉल ही आया था, मैसेज। निशेषता का उपसूत्र किससे संबंधित है? निशेषता का उपसूत्र है हमारा पंक्ति का उपसूत्र, कैनन फॉर एरे। किस वर्ष डीडीसी का 19वां संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो यह है 19वां संस्करण हमारा जो प्रकाशित हुआ था वह था 1979, 1979। किस वर्ष कोलन वर्गीकरण का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो कोलन का जो पहला एडिशन था 1933 में था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। एसआर रंगनाथन के अनुसार दृष्टि आयत नाम इस प्रकार है, सत्ता या एंटिटी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रंगनाथन डायग्राम अप्रोच, द नेम ऑफ द राइट एंगल इज रेफर्ड एज एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 19वें संस्करण में निहित है क्या है? उसके अंदर कंसिस्ट क्या करता है? तो वो करता हमारा 3 वॉल्यूम्स। डीडीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 3 वॉल्यूम में कौन कौन सा है? शेड्यूल, इंट्रोडक्शन और रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी इंडेक्स ये भी पूछा जाता है किस प्रकार के इंडेक्स है, तो रिलेटिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1923 में। किसी पुस्तक की वर्ष संख्या क्या दर्शाती है? एक क्लास नंबर ऑफ ए बुक शोज द सब्जेक्ट ऑफ द बुक। क्लास नंबर के 3 पार्ट होते हैं, कॉल नंबर, कलेक्शन नंबर है, बाकी नहीं बताऊंगा, आप लोग सर्च करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसबीएन में कितने अंक शामिल होते हैं? तो आईएसबीएन में शामिल होते हैं हमारे 3 अंक। प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग नियम के लेखक कौन है? तो चार्ल्स एमी कटर इसके डिक्शनरी कैटलॉग के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीआर तथा इससे संबंधित उत्पादों को एएलए क्लिप CILIP अर्थ था। दूसरा तीसरा कौन था, किसके सहयोग से प्रकाशित हुआ था? तीसरा था हमारी कैनेडियन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कनाडा की जो थी, 3 के सहयोग से बना था। मार्क 21 में जो संकेतक क्षेत्र और उप क्षेत्र कोड नहीं है, फील्ड इनमें से क्या नहीं है? फील्ड 00X फील्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्क 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के मुख्य वर्गों के बीच पक्ष क्या है? तो जो मुख्य वर्गों के बीच में पक्ष है हमारा, वो है समस्या पक्ष के रूप में ऊर्जा। सामयिक ता उपसूत्र का उपसूत्र या कैनन है, कैनन ऑफ करेंसी इज ए कैनन ऑफ वर्बल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉगिंग पब्लिकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फा स्टैंड्स फॉर इंडियन न्यूज़ एंड फीचर्स अलायंस। इन्फा का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किस प्रकार की ग्रंथ सूची है? तो यह ग्रंथ सूची किस प्रकार की है? बिब्लियोग्राफी किस टाइप्स की है? तो यह सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट ब्रिटानिका का लाइब्रेरी ऑनलाइन के माध्यम से पुस्तकालयों को सुविधा प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है बच्चे और युवक, वयस्क, पुराने छात्र और वयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1929 में इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना प्रकाशित हुआ तब मूल रूप से इसका संकलनकर्ता और संपादक कौन था? तब थे इसके संपादक हमारे फ्रांसिस लिबेर इसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, भौगोलिक स्रोतों के मूल्यांकन के विकास के लिए मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह लोकेशन की है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंचांग किस प्रकार के सूचना स्रोत हैं? तो आप जानते ही हैं, त्वरित संदर्भ स्रोत है, रेडी रेफरेंस सर्विस। पंचांग से कोई डेट देखा कि डेट में कौन सा दिन पड़ता है तो वो तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन दे देता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार मॉडल डिजाइन किए गए थे? तो ये किए गए थे संचार मॉडल डिजाइन शेनन एंड वियर के द्वारा। ई जर्नल्स पुराने खंडों की पहुंच या उपलब्धता को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं स्थायी पहुंच या ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोशों के निरूपण का भाग नहीं है? तो जो शब्दों के निरूपण का भाग नहीं है वह है हमारा ग्लोस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस आर रंगनाथन के अनुसार नव आगंतुक संदर्भ सेवा क्या कहलाती है? तो नव आगंतुक को जो संदर्भ सेवा कहते हैं तो वह कहलाती है दीक्षा। उनको हम हाउ टू यूज ऑफ द लाइब्रेरी, मतलब ये सिखाते हैं कि लाइब्रेरी का प्रयोग कैसा करना है। प्रलेखन के स्थान पर सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? केल्विन मोर्स के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट है हमारा संरचित विनिर्देश है स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन टेम्पल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की उन विशेषताओं के नाम बताएं जो पास हमारे जितनी अधिक सूचना उतना ही अधिक उपयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं शेयरेबल। किसे सूचना को डिफरेंस दैट मेक्स डिफरेंस के रूप में परिभाषित किया था? तो वो हमारा किया था ग्रोगरी बेटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने संदर्भ सेवा कार्य के तहत कितने कार्यों का उल्लेख किया था? तो वो किया था 6 टाइप्स, 6 फंक्शन, 6 प्रकार के। UGC DAE कंसोर्टियम यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल इफला से संबंध नहीं है? तो नहीं है वो पूछा है, तो ये मेमोरी ऑफ वर्ड रजिस्टर ये उससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप समीक्षा प्रकार का प्रकाशन नहीं है? तो ध्यान से पढ़ते रहिए, नहीं ये पूछ रहा है बार बार। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, अब 5वां पेज था ना शायद, ये बड़ी दिक्कत करता है, हैंग हो रहा है बार बार। तो यही देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, उपयोगकर्ता तक सूचना की पुनर्प्राप्ति। और चलिए और चल रहे हैं, हटाते हैं इसको, थोड़ा खींचते हैं नीचे, और खींच जाए तो अच्छा है। यहीं थे ना हम, हाँ। 1942 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा संदर्भ सेवा के तहत कार्यों को उल्लेख किया था 6 टाइप्स के। तो पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। UGC DAE कंसोर्टियम कहाँ स्थित है? तो यह हमारा इंदौर में स्थित है, यहीं से ये डगमगाया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहल इफला से संबंध नहीं है? तो दोस्तों यह है मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिव्यू टाइप या समीक्षा की प्रकार का प्रकाशक नहीं है? तो यह है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानलेस वैज्ञानिक और विद्वानों के शोध पर मासिक श्रृंखला का उत्पादन किसका है? तो यह हमारा क्लरेटिव एनालिटिकल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा को किसने परिभाषित किया था? तो वेयर ने इसको परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है? तो यह हमारा इंसाइक्लोपीडिया। अगला क्वेश्चन है, शोध पत्रिकाएं सूचना के किस प्रकार की स्रोत हैं? तो वह प्राथमिक स्रोत हैं। द रिसर्च जर्नल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। प्रलेखों का अनुवाद स्रोतों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रांसलेशन जितने भी हैं अनुवाद, वो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्यक्तिगत रूप से एक पाठक और उसके प्रलेखों के बीच संपर्क स्थापित करना जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यह रेफरेंस सर्विस के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक पुस्तकालय के सर्वोच्च और अंतिम कार्य के रूप में संदर्भ सेवा इंगित करती है। ऑल ऑफ 5 लाइब्रेरी लॉज। उपयोगकर्ता को सहायता के द्वारा उसे वांछित प्रलेख या सूचना को प्राप्त करने को क्या कहते हैं हम? तो फ्रेंड्स को कहते हैं हम रेफरेंस सर्विस। नया क्वेश्चन ये देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह के क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा गया है। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या है? तो जो स्टैंडर्ड साइज है 16 इंच इंटू 13 इंच। 16 इंच उसकी हाइट, ब्रेथ 13 इंच है। सोपानिक पद श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो यह हमारी दर्शाती है अथॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर या प्राधिकार की संरचना। क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो यह किया जाता है हमारा परिग्रहण या एक्सेसरिंग के बाद। पेमेंट हम करते हैं, पहले चेक करते हैं एक्सेसरिंग के टाइम पे बुक्स जो मंगाई है वही बुक्स है, पेज उतने ही है, वही प्रकाशक है, वही राइटर है, उसके बाद पेमेंट होता है एक्सेसरिंग के बाद। पुस्तकों के आदान प्रदान की ब्राउनी जो प्रणाली है, चार्जिंग सिस्टम है ब्राउनी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था नीना ई ब्राउनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस विधि को रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वह है हमारा 3 कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेक्स प्रणाली का उपयोग निम्न को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करते हैं हम? पत्र पत्रिका या पीरियोडिकल्स को। जर्नल्स, मैगजीन सब पीरियोडिकल कहलाते हैं, अखबार, क्योंकि इनकी पीरियोडिसिटी होती है एक दिन के बाद, वीकली है, बायो मंथली, मंथली, क्वार्टरली, ये सब। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? सेगमेंटेशन ऑफ इज एसोसिएटेड विद द इंडेक्सिंग सर्विस। अनुक्रमणिका से संबंधित होता है परिखंडीकरण। मात्रात्मक सूचना जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या, प्रस्तुत का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो वह है बुक वेंडर। लाइब्रेरी को उसकी जो कमेटी, सिलेक्शन कमेटी है, लाइब्रेरी कमेटी, उसका पार्ट नहीं होता है। ये वेंडर क्या कहलाते हैं? जो बुक सप्लाई करते हैं वो वेंडर कहलाते हैं। और लाइब्रेरी के संदर्भ में CDP का क्या तात्पर्य है? तो CDP का तात्पर्य है हमारा कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, C फॉर कलेक्शन, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर पॉलिसी, CDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक रूप में ठीक से कैसे रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है संरक्षण या कंजर्वेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? तो यह होती है हमारी कार्य संतुष्टि है, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगला क्वेश्चन है, TQM से आप क्या समझते हैं? तो TQM से समझते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है, पुस्तकालय की अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यानी कि उनकी जो है किसके अंडर में होना चाहिए, कंट्रोल किसका होना चाहिए? तो ये होता है कैनन ऑफ फर्टिलिटी सीक्वेंस। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके, हम लोग कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं आपस में कमेंट सेक्शन में। और अधिक से अधिक शेयर करिए फ्रेंड्स वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और सबका भला हो। बाय बाय।